उत्तर प्रदेश में अगर ब्राह्मणों की आबादी को देखें तो अधिकतर पूर्वांचल और अवध के इलाके में मिलता है और अगर पूर्वांचल और अवध की सीटों को जोड़ दिया जाए तो समूचे उत्तर प्रदेश में लगभग आधी विधानसभा सीटें यहीं पर पड़ती हैं और इसीलिए इतनी खींचतान मची हुई है। उत्तर प्रदेश की 403 में से 115 सीटें ऐसी हैं जिन पर ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है। कुल 12 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मणों की आबादी 15% से अधिक है। इनमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज प्रमुख है। यही नहीं, पूर्वी से लेकर मध्य, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण मतदाता भले ही संख्या में ज्यादा न हो, लेकिन मुखर होने के कारण सियासी माहौल बनाने बिगाड़ने की काबिलियत रखते हैं। जो ये बिक्रू कांड हुआ या जो ब्राह्मण जो हालांकि वो अपराधी हैं, उनको कोई आप ये नहीं कह सकते, वो आपराधिक मनोवृत्ति के उस पर योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई की और उसके बाद उनको मुठभेड़ में कई लोग मारे गए और विकास दुबे और उनके परिवार के कई लोगों को और उनके थे वो उसमें सब अधिकांश ब्राह्मण थे, मारे गए। उससे राजनीति में एक ये परसेप्शन बना कि योगी जी ब्राह्मणों के खिलाफ एक सुनियोजित ढंग से ब्राह्मणों को अपमानित करने के लिए, ब्राह्मणों को कमजोर करने के लिए एक कर रहे, चाहे वो अधिकारियों की पोस्टिंग का मामला हो, चाहे वो ब्राह्मण अपराधियों पर कार्रवाई की मामला हो। तो प्रदेश में ये एक परसेप्शन बन गया कि ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है। ऐसी स्थिति में सारे राजनीतिक दल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण इस समय नाराज है, तो सारे राजनीतिक दलों की ये नजर ब्राह्मणों पे लगी हुई है कि उस 12% वोट बैंक को हम अपने फोल्ड में ले लें। 1946 से ही यूपी में ब्राह्मण काल की शुरुआत हो गई थी। 1946 से लेकर 1989 तक यूपी में कुल 6 ब्राह्मण सीएम बने, जिन्होंने प्रदेश पर 20 साल राज किया। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, जो 2 बार सीएम रहे, सुचेता कृपलानी, जो समूचे देश में किसी भी प्रदेश की पहली महिला सीएम थी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी और श्रीपति मिश्र, ये सभी मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस आला कमान, खासकर राजीव गांधी से टकराने वाले सीएम श्रीपति मिश्र का जिक्र भी किया। भाइयों बहनों, सुल्तानपुर के सपूत, और मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा जी के साथ भी तो यही हुआ था, जिनका जमीनी अनुभव और कर्मशीलता ही पूंजी थी। परिवार के दरबारियों ने उनको अपमानित किया। ऐसे कर्मयोगियों का अपमान यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते। जातियों को लेकर खुली राजनीति होती है और यह आज की बात नहीं है। मुख्यमंत्रियों की जातियों को पार्टी के हिसाब से देखें तो कांग्रेस के 10 सीएम में 6 ब्राह्मण, 3 ठाकुर और 1 बनिया जाति से रहे। कांग्रेस ने तो 2017 के चुनावों से ही याद दिलाना शुरू कर दिया था कि प्रदेश के सभी ब्राह्मण सीएम उसी की देन थे और मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर उसने एक ब्राह्मण चेहरा दिया, शीला दीक्षित का। यूपी में शीला की तस्वीर के साथ पोस्टर लगने लगे। 27 साल यूपी बेहाल। पर जल्द ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच यूपी के लड़कों का गठबंधन हो गया और ब्राह्मण चेहरा गायब हो गया। हालांकि पारंपरिक तौर पर देखें तो यूपी में कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरे गांधी परिवार से ही आते रहे थे। मंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, ठीक है। यूपी में 1989 के बाद से अब तक 7 सीएम बने, जिनमें 4 बीजेपी, 1 बीएसपी और 2 एसपी के रहे। बीजेपी के 4 सीएम में 2 राजपूत, 1 बनिया और 1 लोध समाज से रहे।
समाजवादी पार्टी से 2 यादव और बहुजन समाज पार्टी से 1 अनुसूचित जाति से। दरअसल कई राजनीतिक विश्लेषक यूपी सीएम पद से ब्राह्मणों के हटने का कारण मंडल आयोग और उसके बाद की राजनीति के मिजाज को भी मानते हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति में ब्राह्मणों का अपना एक अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन लगभग 3 दशक के बाद से, या यूं कह लीजिए कि जो जातिगत राजनीति और विशेष रूप से जो पिछड़ों की राजनीति शुरू हुई, चाहे वो मंडल को लेकर हो और चाहे वो मुलायम सिंह जी द्वारा जो पिछड़ों की राजनीति की शुरुआत की गई उसका कारण हो, तो उसके बाद धीरे धीरे न केवल ब्राह्मण बल्कि ब्राह्मण, ठाकुर और जो सवर्ण थे वो धीरे धीरे हाशिए पर आते चले गए और उसमें ब्राह्मण वो सबसे ज्यादा हाशिए पर आ गया। मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के 46 ब्राह्मण विधायक हैं और मंत्रिमंडल में 10 ब्राह्मण मंत्री। इनमें प्रमुख हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। हालांकि फिलहाल किसी भी पार्टी में कोई ऐसा बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं दिख रहा जो इन चुनावों से भी यूपी का सीएम बन पाए।